भगवान का काम। एक बार रमेश एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा था। उसे अगले दिन सुबह की ट्रेन पकड़नी थी। अगले दिन की ट्रेन वो नहीं पकड़ पाया क्योंकि जब तक वो स्टेशन पहुंचा तब तक ट्रेन जा चुकी थी। वो घर से लेट होने के कारण बिना कुछ खाए ही निकल आया था। अब उसे भूख लगने लगी थी, इसलिए उसने सोचा कि मैं नाश्ता कर लेता हूँ। वो स्टेशन से बाहर आकर एक होटल की ओर चलने लगा। रास्ते में जाते हुए उसने फुटपाथ पर दो बच्चों को बैठे देखा। रमेश ने उनके चेहरे को देखकर अंदाज़ा लगाया कि वो दोनों बच्चे भूखे थे। रमेश को मन ही मन में उनके लिए बहुत बुरा लगने लगा, इसलिए उसने उन बच्चों को 10 रुपए दे दिए। इसके बाद वो होटल की ओर जा रहा था। उसने सोचा कि मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं उन बच्चों को बस 10 रुपए देकर आ गया, जबकि वो 10 रुपए में तो एक चाय का कप भी नहीं खरीद सकता। वो खुद पर बहुत शर्मिंदा हुआ और वो होटल से निकलकर वापस उन बच्चों के पास आ गया। उसने उन बच्चों से पूछा, क्या वो दोनों होटल में जाकर खाना खाना पसंद करेंगे? उन बच्चों ने उसकी बात मान ली। जब दोनों बच्चे रमेश के साथ होटल के अंदर जाने लगे तो होटल के गार्ड ने उन्हें रोक दिया क्योंकि उनके कपड़े गंदे थे और फटे हुए थे। यह देखकर रमेश ने उन बच्चों को अंदर जाने देने के लिए परमिशन मांगी। वे लोग होटल के अंदर आ गए और आराम से बैठ गए। जैसे ही खाना आया, रमेश उन बच्चों के चेहरे की मुस्कान देखकर बहुत खुश हुआ। जब बच्चे खाना खाने लगे तो उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। खाना खाकर वो लोग बाहर आ गए। वहाँ से जाने से पहले रमेश ने उन्हें कुछ पैसे दिए और कुछ कपड़े खरीदने को कहा। कई दिन बाद तक भी रमेश उन बच्चों के बारे में सोचता रहा। एक दिन मंदिर जाकर रमेश ने कहा कि भगवान आप कहाँ हैं? जब आपके बच्चे भूख से पीड़ित हैं तो आप शांत कैसे बैठ सकते हैं? और अगले ही मिनट उसके दिमाग में एक बात आई, मैंने उन बच्चों के लिए जो किया, क्या मैं वो सब अपनी सोच से कर सकता था? उस पल उसने महसूस किया और समझा कि हम जो कुछ भी करते हैं वो सब भगवान की योजना का हिस्सा होता है। ये सब कुछ भगवान का ही काम होता है जो हमारे हाथों से किया जाता है। सीख: जब किसी व्यक्ति को मदद की ज़रूरत हो तो भगवान हमें उस व्यक्ति की मदद के लिए ज़रूर भेज देते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।